ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। किसने किया है एजुकेशन मिनिस्टर से कंप्लेन? कौन है ये जेडी? क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाएगा जेडी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अन्नामलाई नाम का चेन्नई में एक कॉलेज है जहां पे आसानी से किसी का भी एडमिशन होना काफी मुश्किल होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज ने कुछ ऐसे बच्चों का भी एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया है जिसने एवरेज से भी कम मार्क्स हासिल किए थे। इन बच्चों के एडमिशन को लेकर किसी ने एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेन भेजी है, जिस वजह से एजुकेशन मिनिस्टर ने एक अधिकारी को कॉलेज में भेजा है ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में कॉलेज इस मामले में दोषी है या नहीं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई। माफ कीजिए, हम आपकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते, प्रिंसिपल ने एक साधारण से दिखने वाले आदमी से कहा। उस एडमिशन ने फिर परेशान होकर प्रिंसिपल के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा, पर क्यों? मेरे बेटे ने 96% अपने 12th के बोर्ड्स में हासिल किए हैं और आपके कॉलेज का कट ऑफ सिर्फ 90% है, तो आप मेरे बेटे को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिंसिपल उस आदमी की बातों से थोड़ा तंग हो रहा था। उसने अपनी आवाज को थोड़ा कड़क किया और फिर कहा, देखिए, हमने जो आपसे कहा था वो आप करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कृपया आप यहाँ से जाइए। प्रिंसिपल ऐसा कहकर अपनी फाइल्स के बीच बिजी हो जाता है। वहीं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया वो आदमी चेहरे पे उदासी लेकर चला जाता है। हालांकि वो जैसे ही कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ रहा होता है, उसी बीच उसके सामने एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक रुक जाती है। उस बाइक से एक ताकतवर शरीर वाला आदमी उतरता है। बाइक से उतरते ही वो आदमी सबसे पहले अपने सनग्लासेस को हटाता है, जिससे उसकी आंखों में मौजूद गंभीरता से आसपास के लोग वाकिफ हो रहे थे। बाइक से उतरे आदमी को देखते ही एक वॉचमैन उड़ते हुए अंदर गया, जैसे कि वो किसी को इस बारे में बताने गया हो। जेडी नाम का वो आदमी कॉलेज के एंट्रेंस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे उस आदमी पर पड़ी जिसके बेटे को अभी अभी कॉलेज ने रिजेक्ट किया था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं। हालांकि जेडी को देखकर वो आदमी अपनी नजरें चुरा लेता है और कॉलेज से बाहर की ओर चला जाता है। वेलकम वेलकम मिस्टर जेडी। प्रिंसिपल अपने पूरे स्टाफ के साथ जेडी को अंदर बुलाता है, जो असल में उसके कॉलेज का एक खास इंटर्न है। असल में जेडी नाम के टीचर को मुंबई के एक बड़े कॉलेज की तरफ से अन्नामलाई में भेजा गया था। जेडी टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 4 महीनों के लिए अन्नामलाई में फिजिक्स के टीचर के रूप में आया था। अन्नामलाई के स्टाफ उसे देखकर काफी खुश थे क्योंकि उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस काफी हाई थी। इसके अलावा दोस्तों, वो एक नामी प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और कैनेडियन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुका था, जिस वजह से जेडी एक रेप्यूटेड टीचर था। प्रिंसिपल इन 4 महीनों में जेडी को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे ताकि वो मुंबई जाकर कॉलेज को पॉजिटिव रिव्यू दे। हालांकि जेडी को संभालना कोई आसान काम नहीं था। उसकी नजर और दिमाग काफी तेज थे। उसे ईमानदार और मेहनती लोग काफी पसंद थे, जिस वजह से उसे पार्शियलिटी करना जरा भी पसंद नहीं था। खैर, उसी बीच प्रिंसिपल जेडी को अपने कैबिन में बुलाकर उसके काम को लेकर उसे जरूरी बात बता देता है ताकि वो आसानी से अपने काम को कर सके। जेडी और प्रिंसिपल जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उसी बीच जेडी की नजर टेबल पर पड़े एक फाइल पर पड़ती है। जेडी प्रिंसिपल की बातों के बीच में ही उस फाइल को उठाकर देखने लगता है, जिससे प्रिंसिपल थोड़ा घबरा कर कहता है, अरे वो कुछ नहीं है, दे आर जस्ट जंक्स। और ऐसा कहकर वो जेडी से फाइल छीनने की कोशिश करता है। हालांकि जेडी उसकी इस चाल को फेल कर देता है और फिर कहता है कि किसी के हाथों से बिना पूछे कुछ भी लेना कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म की निशानी नहीं है मिस्टर एस.के. नारायण। जेडी के धीमे स्वर में बोली गई ये बात प्रिंसिपल को अपने लिए शर्मिंदा फील कराने के लिए काफी थी। किसका मार्कशीट है ये? जेडी ने सवाल किया। अभी कुछ देर पहले एक आदमी अपने बेटी के एडमिशन कराने आया था, उसी का है, ऐसा प्रिंसिपल ने जेडी से बिना नजरें मिलाए कहा। अब जेडी ने कहा, ओह अच्छी बात है कि आपके कॉलेज में इतने होनहार बच्चे भी पढ़ते हैं। हालांकि जेडी की बातों पर प्रिंसिपल कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझ रहा था, जिससे जेडी को थोड़ा शक होता है। बहुत देर तक पूछने की कोशिश करने के बाद जेडी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि श्री नाम के एक बच्चे को एडमिशन देने से कॉलेज ने मना कर दिया है, भले ही उसने 96% हासिल किए थे। ज्यादा पूछने पर प्रिंसिपल यही कहता है कि उसके कॉलेज में जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे पढ़ते हैं, वहाँ पे श्री जैसे गरीब लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। प्रिंसिपल यहाँ पे भी नहीं रुका, वो आगे कहता है कि हमने तो श्री की मदद ही की क्योंकि उसके पिता इस कॉलेज की फीस देने लायक तो नहीं लग रहे थे। ऐसे में वो कॉलेज का भी खर्चा कैसे डिपॉजिट करते?
प्रिंसिपल द्वारा कही जा रही ये बात जेडी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। हालांकि उसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। जेडी जानता था कि प्रिंसिपल लालची आदमी है जो पैसों के आगे किसी को नहीं देखता और न ही किसी की सुनता है। हालांकि इन सब बातों पे बस जेडी ने यही कहा कि अगर आप मेरिट पे ज्यादा ध्यान देते तो शायद पिछले 3 सालों में अन्ना मलाई का जो हाल हुआ है वो नहीं होता। लोग इसके रेपुटेशन की वजह से ही इस कॉलेज में आते हैं, पर अगर आप उसी रेपुटेशन को खो देंगे तो फिर कॉलेज में कौन आएगा। जेडी की बातों से प्रिंसिपल गुस्सा होता है और कहता है कि मिस्टर जेडी, आप यहाँ के फ्यूचर की ज्यादा चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ। आपका जो काम है वो करिए और जाइए। प्रिंसिपल की इन बातों ने जेडी को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो बिना देरी किए प्रिंसिपल के कैबिन से निकलता है। जेडी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कॉलेज में हो रही पार्शियलिटी से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। हालांकि वो अपने गुस्से को शांत करता है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट लेक्चर लेने क्लास में चला जाता है। फिजिक्स की क्लास लेने पहुंचा जेडी क्लास में स्टूडेंट्स को देख काफी चौंक जाता है। आधे बच्चे उम्र में बड़े थे तो आधे लोग ड्रग्स के नशे में थे। सिगरेट स्मोकिंग चल रही थी। ऐसा लग रहा था ये कॉलेज नहीं बल्कि कोई पब है। तो दोस्तों ये था अन्ना मलाई कॉलेज का हाल। तो दोस्तों आगे आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अब आपको क्या लगता है, कॉलेज का ऐसा हाल देखकर जेडी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो श्री को न्याय यानी कि जस्टिस दिलवा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर हैं ख्याति।